इन्फो एज का स्टॉक डाउन है बाय मोर देन 50% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई एंड आज दिस स्टॉक वाज डाउन बाय मोर देन 10%। हालांकि क्लोजिंग तक दिस स्टॉक केम अप अ लिटिल बिट एंड इट इज डाउन बाय 9.5%। तो क्यों गिर रहा है इन्फो एज का स्टॉक इतना, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। एंड इसके लिए हमारी लेंस जो है वो रहेगी Q3 के रिजल्ट्स की। वी विल लुक एट इन्फो एज थ्रू द Q3 रिजल्ट्स। तो सबसे पहले एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फो एज का स्टॉक, इन्फो एज ये कंपनी करती क्या है, बिकॉज इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है एंड ऐसे कंपनी ज़्यादा लिस्टेड होते नहीं हैं। सो यहाँ पर इनके मेनली दो टाइप्स ऑफ वेज है जिनसे ये वैल्यू क्रिएट करते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। वन इज देयर नॉर्मल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर नौकरी विच इज़ अ रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसके अलावा एजुकेशन के लिए शिक्षा, इसके अलावा रियल एस्टेट के लिए 99 एकर्स एंड मैट्रिमोनी के लिए जीवनसाथी.com जैसे वेबसाइट्स ये कंपनी चलाती है, ऑनलाइन पोर्टल्स ये कंपनी चलाती है। एंड यही सारे बिजनेसेस से आने वाला जो कैश फ्लो है वो कंपनी पंप करती है इन अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टार्टअप्स एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। सो यहाँ से कंपनी ने एक डिजाइन किया है वे जिससे जो उनका कैश फ्लो देने वाला मशीन है, कैश फ्लो चर्निंग मशीन है विच इज मेनली Naukri.com, वहां से आने वाली जो कैश है वो कंपनी यूज कर रही है टू फंड सम ऑफ द स्टार्टअप, जिससे एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होगा। यू माइट नो कि इन्फो एज ये कंपनी, इनके काफी सारे स्टेक्स हैं इन कंपनीज लाइक जोमैटो एंड पीबी फिनटेक। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। कंपनी ने एक सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग दे के रखी है। सो दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट वर्क्स। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक बिजनेस मॉडल इस कंपनी को एनालाइज हमें एक अलग तरीके से करना पड़ता है। क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर शायद एनालाइज करके यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये हम अंडरस्टैंड करेंगे क्यों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स के बारे में। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हमें जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब कंसोलिडेशन होता है तब ये सारे जो कंपनीज है जहां पर इन्फो एज ने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे स्टार्टअप्स है एंड बाकी सारे कंपनीज है, उनके भी कई रिजल्ट्स जो है वो कंसोलिडेट होके एक कंसोलिडेटेड एंटिटी के रिजल्ट्स बनते हैं। तो वहां पर हमें ज्यादा कलर नहीं मिल पाएगा कि कंपनी ने उस क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया है। इसीलिए पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इन्फो एज स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हो उनके स्टैंड अलोन नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिंस द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, जहां पर आप देखोगे कि उनका जो रेवेन्यू है वो काफी हेल्दी रेट से इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो यहां पर कंपनी के जो चार मेन बिजनेसेस है दैट इज रिक्रूटमेंट, एजुकेशन, रियल एस्टेट एंड मैट्रिमोनी, ये चार चीजें जो है इनके नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो एज यू कैन सी कोविड में एक बहुत बड़ा डी ग्रोथ आया जब रेवेन्यू भी डिक्रीज होने लगा, लेकिन कोविड के बाद बहुत जल्दी पिकअप हुआ ये रेवेन्यू एंड यू कैन सी द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स, they were almost near 50% in the same quarters in the last year। हालांकि ये ग्रोथ का जो रेट है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ हायर बेस इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर, लेकिन इट इज स्टिल अ वेरी रोबस्ट ग्रोइंग बिजनेस। जो कंपनी का मेन बिजनेस है दैट इज ऑफ Naukri.com एंड सम ऑफ द अलाइड बिजनेसेस, ये मिलके काफी अच्छा एक रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी दिखा रहे हैं। अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें देन EBITDA मार्जिन्स आर समवेयर अराउंड 40% फॉर द कंपनी राइट नाउ। ये भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं एंड ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स यहाँ की जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रही है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स इतने अच्छे रहे कंपनी के लिए, द कंपनीज मेन स्टैंडअलोन बिजनेस हैज बीन डूइंग सो वेल सिंस लास्ट 2 years, फिर भी कंपनी के स्टॉक में 50% करेक्शन आया है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। इसका क्या रीजन है, तो यहाँ पर रीजन अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अगेन दिखना पड़ेगा कि जो इनके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स है उसमें क्या कैसे नंबर्स रहे हैं। सो एज यू नो कि लास्ट ईयर से जब ग्लोबल लिक्विडिटी के चैलेंजेस आने लगे तब जहां पर भी फंडिंग ज्यादा लगती है जैसे स्टार्टअप कंपनीज है वहां पर फंडिंग ड्राई अप होना शुरू हो गई एंड इस वजह से उनके वैल्यूएशंस जो थे वो बहुत ज्यादा मैसिवली हिट रहे। हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज है लाइक जोमैटो, नायका, उनके प्राइसेस में जो करेक्शन आया है वहीं से हमें पता चलता है कि स्टार्टअप का वैल्यूएशन किस तरीके से चेंज हुआ है इन द लास्ट 1 year। तो वहीं पे नौकरी का जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका एक रीजन वहीं पर है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं द डायनामिक्स ऑफ दिस बिजनेस। सबसे पहले अगर हम नौकरी के मेन इन्फो एज की मेन बिजनेस दैट इज Naukri.com की बात करें देन इट्स बेसिकली अ रिक्रूटमेंट पोर्टल जहां पर मोर देन 70-75% मार्केट शेयर कंपनी के पास है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट पोर्टल विच इज यूज्ड बाय सो मेनी कंपनीज एंड सो मेनी कैंडिडेट्स। सो यहां पर एक चेंज ये आया है कि एज यू माइट नो लास्ट ईयर एट्रिशन रेट्स बहुत ज्यादा थे आईटी कंपनीज में, तो ऐसे में इन्फो एज जैसे बिजनेस को बहुत फायदा होता है बिकॉज एम्प्लॉयज क्विकली जॉब चेंज कर रहे हैं, देन दे विल यूज द पोर्टल ऑफ नौकरी मोर एंड मोर एंड इवन कंपनीज विल बी यूजिंग इट मोर एंड मोर। बट रिसेंटली आपने देखा होगा कि एट्रिशन रेट्स थोड़े से नॉर्मलाइज होने लगे एंड आईटी एंड टेक सर्विसेज में
ले ऑफ्स भी काफ़ी हमें देखने मिले इन द यूएस मार्केट स्पेशली। सो करंटली जो जॉब स्पीक इंडेक्स करके एक इंडेक्स होता है जो नौकरी के वेबसाइट पर आपको मिलेगा, दैट शोज कि कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं इन द जॉब मार्केट एंड कौन से इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं एंड कहाँ पर कम हो रहे हैं। एंड देयर यू विल सी कि आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दिस इज अ रिपोर्ट ऑन द नौकरीज जॉब स्पीक इंडेक्स एज ऑन जनवरी 2023, यानी लास्ट मंथ का ये रिपोर्ट है। वहाँ पर यू विल सी दैट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट फॉर आईटी सर्विसेज इज -25%। तो यहाँ पर देर इज एन एक्सपेक्टेशन कि शायद फ्यूचर में आईटी से आने वाले जॉब्स है वहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। आईटी से आने वाले जॉब्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नौकरी के रेवेन्यू का, एंड वहाँ पर एक स्लो डाउन दिखना इज नॉट गुड साइन फॉर द कंपनी। ऑल्दो Q3 के नंबर्स में वो इतना एविडेंटली आया नहीं है, उसके भी क्या रीजंस है वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उनके मेन सेगमेंट्स की। रिक्रूटमेंट सेगमेंट है 99 एकर्स, दैट इज द रियल एस्टेट सेगमेंट, एंड बाकी अदर सेगमेंट्स जैसे जीवन साथी एंड शिक्षा.com, ये सारे सेगमेंट्स मिला के अदर सेगमेंट बनता है यहाँ पर। तो अगर रेवेन्यू की बात करें देन रिक्रूटमेंट बिजनेस इज डूइंग रियली वेल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 99 एकर्स में जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो हल्की सी नजर आ रही है सिंस द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, लेकिन इफ यू सी देयर प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स देन हमें पता चलता है कि कहाँ पे इन्फो एज का सारा वैल्यू क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इज इन द रिक्रूटमेंट बिजनेस। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 50-60%, एंड द रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑब्वियसली क्वाइट गुड एज वेल। लेकिन बाकी सारे बिजनेसेस है वो अभी भी कैश बर्न कर रहे हैं। 99 एकर्स में भी प्रोमोशनल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इसके चलते कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल नंबर्स नहीं पोस्ट कर पाई है, एंड सिमिलर इज द केस विद अदर सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस एज वेल। तो अगर हम स्पेसिफिकली आज के स्टॉक मार्केट के करेक्शन की बात करें इन द स्टॉक ऑफ इन्फो एज, तो वहां पर हमें एक चीज जानना जरूरी है जो Q3 में हुई। कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर्स में यह बताया कि 4B नेटवर्क्स करके एक इन्वेस्टमेंट है, वन ऑफ द मेनी इन्वेस्टमेंट्स दैट इन्फो एज हैज डन, वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कंप्लीटली राइट ऑफ कर दी है, यानी दे थिंक दैट द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी राइट नाउ इज जीरो। इसलिए जो भी पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में टिल नाउ, दैट दे हैव कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, उन्होंने उसका एक लॉस अपने बुक में ले लिया है, एंड दे हैव कंसिडर्ड कि ये जो कंपनी है दैट इज करेंटली एट ₹0 ऑफ वैल्यूएशन। इसका रीजन क्या है? तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी ने क्यों इसमें इन्वेस्ट किया था। सो 4B नेटवर्क्स, ये जो कंपनी है दैट वाज फाउंडेड बाय राहुल यादव, हु हैड फेमसली फाउंडेड housing.com एज वेल। तो सेम फाउंडर रहे थे इस कंपनी के, एंड ये जो कंपनी है दैट इज एन प्रॉपर्टी टेक स्टार्टअप। सो ये प्रॉपर्टी टेक में एक स्टार्टअप कंपनी थी, एंड कंपनी ने अपने इन्फो एज ने अपने Q3 रिजल्ट्स में ये कहा है कि बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फंडिंग एनवायरनमेंट एंड जो चैलेंजेस आए हैं, फॉर एग्जांपल जो करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट है जहां पर स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है, तो अगर कंपनी लॉस में है तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आएगा कहां से कंपनी को चलते रहने के लिए। तो उन्हीं चैलेंजेस की वजह से कंपनी ने, इन्फो एज ने ये कंसिडर किया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि फ्यूचर फंडिंग कहां से अवेलेबल होगी, एंड फॉर दैट रीजन दे आर टेकिंग अ लॉस ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट दैट द कंपनी हैज डन। सो इसी वजह से मार्केट ने आज इतना नेगेटिवली रिएक्ट किया टुवर्ड्स इन्फो एज स्टॉक, जहां पर एक की इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने की थी, इट वाज 276 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इस 4B नेटवर्क्स में किया था, दैट वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ बाय इन्फो एज इन देयर Q3 रिजल्ट्स, एंड इसी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स सफर हुए। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कंपनी ने अपने कॉन कॉल में डिस्कस किए थे। इनके कॉन कॉल्स यूजुअली बहुत इंसाइटफुल रहते हैं, सो हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको कुछ हाइलाइट्स देंगे जो कंपनी ने अपने कॉन कॉल में दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने बात की थी अपने 4B नेटवर्क्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहाँ पर बिकॉज ऑफ एक कंजर्वेटिव स्टैंड ले रहे हैं, वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये कंपनी अगर पूरी तरह से वाइंड आउट होती है तो इन्फो एज कितना लॉस फेस करेगा, एंड दैट दे हैव कंप्लीटली टेकन ऑन देयर बुक्स। इसके अलावा कंपनी ने अपने नौकरी के जो सेगमेंट है उसमें ये कहा है कि नॉन आईटी सेक्टर्स है जैसे इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल बैंकिंग, यहाँ पर अभी भी एक रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है, एंड जो स्लो डाउन नजर आ रहा है वो सिर्फ आईटी रिलेटेड सर्विसेज में ज्यादा नजर आ रहा है। देर आर सम कंसर्न्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल। हम यूएस में ये ज्यादा देख रहे हैं जहाँ पर हायरिंग बहुत फ्रीज होने लगी है, बहुत सारे ले ऑफ्स भी होने लगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स करंटली बिजनेस में है, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके अलावा उन्हें यह भी पूछा गया था कि उन्होंने जब 4B नेटवर्क्स में इन्वेस्ट किया था तब उनकी क्या आइडियोलॉजी थी एंड व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पर इन्फो एज की मैनेजमेंट ने ये कहा है कि
शुरुआत में उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी थी इन द 4B नेटवर्क्स बिजनेस, एंड इसीलिए दे वर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। एंड बट लास्ट फ्यू मंथ से जो कैश बर्न हुआ इस कंपनी में, वहाँ से इंक्रीमेंटल फंडिंग देना फीजिबल नहीं लग रहा था कंपनी को, एंड दैट इज वाई दे हैव टेकन दिस डिफिकल्ट डिसीजन। एक बात कहनी बहुत ज़रूरी होगी कि कंपनी वॉज वेरी अपफ्रंट, इन्फो एज वॉज वेरी अपफ्रंट अबाउट व्हाट दे हैव टू डू विद दिस इन्वेस्टमेंट। उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टांस लिया है बाय डिस्क्लोजिंग इट विद ऑनेस्टी कि इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें और कोई रिटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं है, एंड दे वुड टेक अ कंजर्वेटिव स्टैंड्स बाय राइटिंग ऑफ द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने इन्फोसिस ने ये कहा है कि बाकी किसी इन्वेस्टमेंट में वो करंटली किसी इम्पेयरमेंट के साइंस उन्हें नज़र नहीं आ रहे। ऑब्वियसली इसकी विजिबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करंटली सिचुएशन काफ़ी चेंज हो रही है। एंड एक ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, उसमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय हमें पता होना चाहिए कि बहुत बार मैक्स I would say that more than 50% of the startups might fail. So ये रिस्क यहाँ पर होता है, but some of the startups that might work, that will do very well. So there is a very huge risk reward ratio. जो चीज़ें वर्क करती है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, but maximum of the investments might fail. This is a risk that you have to take as a shareholder if you are investing in a company like InfoEdge. So top 3 priorities कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये बताई थी कि उन्हें Naukri.com का जो बिजनेस है वो अभी भी स्केल अप करना है। यहाँ पर वो और they are still looking to generate more revenue through this business, जहाँ पर दे वांट इवन मोर मार्केट शेयर। उनका जो डिपेंडेंस है आईटी एंड इंफ्रा पे वो उन्हें कम करने की कोशिश करनी है, एंड दे वांट टू स्केल दिस बिजनेस इवन मोर। इसके अलावा उन्हें 99 एकर्स का जो बिजनेस है वो भी स्केल करना है। ये मार्केट हमेशा से अनऑर्गेनाइज रहा है, सो यहाँ पर अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि कि बिजनेस और यहाँ पर स्केल अप कर सकता है, एंड रियल एस्टेट मार्केट में एक अच्छा मोट बना सकता है। And apart from this, the company also said that they want to attract and retain a lot of talent, given the benefit of startup market. And ये stance उन्होंने अभी भी maintain किया है कि they are looking to hire multiple talents that would be having the expertise of dealing with startup companies. So ये एक unique approach हमेशा से कंपनी ने रखा है, and that is something that is going to continue. अब हम लास्ट में बात करेंगे वैल्यूएशंस के बारे में, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल भी यूनिक है। यहाँ पर वैल्यूएशंस को अप्रोच करने का स्टाइल भी यूनिक होगा, बिकॉज एक ट्रेडिशनल बिजनेस को हम यूजुअली पी के मेट्रिक से अगर एनालाइज करेंगे, प्राइस टू अर्निंग्स, लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर अर्निंग्स जो है वो बहुत वोलेटाइल है, एंड उसका रीजन यही है कि कंपनी बहुत मल्टीपल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पर कभी कभी एक मेजर राइट डाउन आएगा, जैसे करंटली 4B नेटवर्क के केस में आया है, तो इससे जो प्रॉफिट नंबर है वो ज्यादा सप्रेस्ड दिखेगा देन व्हाट इट इज इन रियलिटी। लाइक द नौकरी बिजनेस इज डूइंग रियली वेल, बट अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो उसके लिए अर्निंग्स यहाँ पर इस क्वार्टर के लिए शायद नेगेटिव आ जाएगा, एंड यहाँ से हमें दिखेगा कि शायद दिस कंपनी इज करेंटली वेरी ओवर वैल्यूड। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, एंड इंडिविजुअली ये बिजनेसेस कैसे कर रहे हैं। इसे हम सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन भी कहते हैं। सो अगर हमने रिक्रूटमेंट बिजनेस सोली यहाँ पर कंसिडर किया, देन यू विल सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ ये इनके ग्रोथ के नंबर्स है। यू विल सी दैट द ग्रोथ इज क्वाइट गुड, एंड मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज इन रेवेन्यू। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर एनी बिजनेस। ऑल्दो यहाँ पर थोड़े से हेडविंड्स है अबाउट आईटी सेक्टर चैलेंजेस, लेकिन ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी लास्ट 12 मंथ्स के लिए जो भी कंपनी ने रिक्रूटमेंट बिजनेस यानी Naukri.com में जो रेवेन्यूज कमाए हैं एंड प्रॉफिट्स कमाए हैं, उनकी अगर हम बात करें, देन द कंपनी हैज अर्नड रेवेन्यूज ऑफ समवेयर अराउंड 1500 crores, जिसपे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 943 crores. So that's a very big number of profit that the company is able to earn through this particular business. प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है वो दिसंबर 22 में और भी इंक्रीज होके 61.48% हुआ है। Currently, कंपनी का मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 43,000 crores. सो इन कंपैरिजन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम कंसिडर करें, दैट वुड बी समवेयर नियर 700 crores. तो उसके कंपैरिजन में करंटली सिर्फ ये बिजनेस अगर हम देखें, देन नाउ दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जहाँ पर यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूएशन वुड यू लाइक टू कमांड टू कंपनीज रिक्रूटमेंट बिजनेस, एंड जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए इन स्टार्टअप्स लाइक PB Fintech एंड Zomato, because they also have created a lot of value for the shareholders. But currently, that is how the comparison stands, that the company has earned profit before tax from just recruitment business of 900 crores in the last 12 months, एंड करंटली कंपनी का मार्केट कैप इज 43,000 crores. स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रिस्क्स होते हैं जो हमने लास्ट 1 year में देखे हैं, लेकिन जहां पर भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट विल पे ऑफ इन सम ऑफ द स्टार्टअप्स लाइक इट हैज इन द केस ऑफ जोमेटो के केस में भी कंपनी ने IPO के टाइम पे उनके काफ़ी शेयर्स बेचे थे, जो कंपनी को समवेयर अराउंड ₹1 80 पैसे में जोमेटो के शेयर्स मिले थे, व्हेन
Info Edge had done seed funding for Zomato. That was in way back in 2012-2013. So यहाँ पर return on investment काफ़ी high होता है for investments that really work very well. बट देर इज़ अ रिस्क कि बहुत सारे कंपनीज जो है वो बंद पड़ जाएंगे आगे चल के, जिनमें ये कंपनी करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो यू हैव टू हैव द कन्विक्शन ऑन नॉट जस्ट कंपनीज नौकरी बिजनेस, दैट इज देयर मेन बिजनेस ऑफ रिक्रूटमेंट, बट you also need to have conviction कि कंपनी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेगा जो आगे चल के फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे. एंड इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में इन्हीं दो चीज़ों पे कंपनी की वैल्यू ज़्यादा डिपेंड करेगी कि हाउ द कंपनी इज एबल टू टेक सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टार्टअप स्पेस एंड मेक देम बिग कंपनीज. सो दैट वॉज इट अबाउट इन्फो एज. करंटली स्टॉक is somewhere around 3,000 rupees, so it has corrected a lot. So अगर आप if you are thinking of investing in a company like Info Edge, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिस्क क्या है. although लॉन्ग टर्म में ऐसे बिजनेसेस ने काफ़ी अच्छा वैल्यू क्रिएट किया है, हमने पास में देखा भी था, लेकिन ऑब्वियसली जिन लेवल पे ये स्टॉक 1.5 साल पहले था वहाँ पे बहुत सारा करेक्शन वारंटेड था, बिकॉज वो वैल्यूएशंस के लेवल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो करेक्शंस आते रहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसे बिजनेसेस जो जिनके पास ऑलरेडी एक कैश टर्निंग मशीन है एंड जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो से कुछ रिस्क लेने को रेडी है, जो पास्ट में फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे चुके हैं एंड उनके पास ये एक्सपीरियंस भी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप कंपनीज क्वाइट बेटर. सो दैट बोर्ड्स वेल फॉर द कंपनी ओवर अ लॉन्गर टर्म. बट शॉर्टर टर्म में आईटी में ऑलरेडी काफ़ी टेलविंड्स है, हेडविंड्स है कंपनी को. सो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा और करेक्शन भी आए, बट आई फील ओवर अ लॉन्गर टर्म ये बिजनेस ऐसा है जो if the management does their job of scaling Naukri and investing in some of the startups well, then that should scale in the longer term. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल. थैंक यू. ये कूपन कोड हमने लॉन्च किया है टू कमेमोरेट 1 year ऑफ स्टॉक मार्केट न्यूज़, जिससे आपकी ओर से हमें बहुत सारा प्यार मिला ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ आवर्स. सो उसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू ये कूपन कोड लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. सो डू चेक दैट आउट. विजिट investchetna.in एंड सब्सक्राइब टू द पोर्टफोलियोज. मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.